एक तरफ दुनिया में हर मुल्क एक दूसरे से लड़ने पे तुला था और एक तरफ दो दिल मिल रहे थे। इस प्रेम कहानी की शुरुआत होती है अज़रबैजान के बाकू शहर से, पर इस प्रेम कहानी की मिसाल आज भी ज़िंदा है जॉर्जिया के बतूमी शहर से। मोहब्बत की मैंने तुझसे इस कदर कि मिल के बिछड़ा हूँ, फिर भी मिला मिला सा लगता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शिब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने मैं एक ऐसी प्रेम कहानी रखने जा रहा हूँ जो इतिहास के पन्नों में अमर हो चुकी है और आज भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में कई लोग इस प्रेम कहानी से इंस्पायर होते हैं। इस प्रेम कहानी में आपको पता चलेगा कि देशभक्ति क्या होती है। इस प्रेम कहानी में आपको पता चलेगा प्यार क्या होता है और इस प्रेम कहानी में आपको पता चलेगा कुर्बानी क्या होती है और इस प्रेम कहानी में आपको पता चलेगा कि मिल के बिछड़ने को क्या कहा जाता है और कैसी होती है उसकी फीलिंग। मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात रखने जा रहा हूँ जो आपको, आपके दिल को सोचने पे मजबूर कर देगी, क्या कोई ऐसा भी प्यार कर सकता है। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 1 की जंग छिड़ी हुई थी और चारों तरफ तबाही मच रही थी। पेट्रोल, क्रूड ऑयल के कारण हर देश पे हमला किया जा रहा था और ऐसे में दो दिल मिल रहे थे। ये प्रेम कहानी है एक शिया मुस्लिम लड़के की और एक ईसाई क्रिश्चियन शहजादी की, और ये दोनों की मुलाकात, ये दो मुल्कों को जोड़ने की कहानी है, अज़रबैजान और जॉर्जिया। और ये कहानी की शुरुआत होती है 1914 में और ये कहानी है बड़ी दिलचस्प क्योंकि इसे लिखने वाले जो है उनका नाम है कुर्बान सैयद। मन हकीकत बात तो ये है कि ये खुद भी इस नॉवल के, इस स्टोरी के असली रचनाकार नहीं है। तो क्या है इसके पीछे का राज, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ये कहानी शुरू होती है अली, एक मुस्लिम शिया लड़का, और नीनो, एक क्रिश्चियन राजकुमारी। ये दोनों ही अलग अलग मुल्क से बिलोंग करते हैं और व्यवहारों के चलते ये दोनों मुल्क में एकता बढ़ने लगती है। उस वक्त पे क्रूड ऑयल हाल ही में डिस्कवर हुआ होता है और बहुत ही चर्चे में होता है और इन दो परिवार के लेन देन के कारण इनकी दोस्ती होती है। दोस्ती रिश्तेदारी और प्यार में कब बदल जाती है पता नहीं चलता। और ऐसे वक्त में अली नीनो का प्यार जब बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे होता है और ये एक दूसरों के बिना रह नहीं सकते, जब ऐसा वातावरण आता है तो अली एक जिम्मेदार इंसान होने के कारण नीनो के माता पिता के पास जाके कहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दें। मैं उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहूँगा और ना ही मैं उसे हरम में रखूँगा। हरम उन दिनों लोग 4, 5 या अन्य संख्या में जो है बीवियों से शादी करते थे और अपना एक हरम बनाते थे। पर अली ने नीनो से वादा किया था कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुमसे ही निकाह करूंगा और तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताऊंगा। नीनो के पिताजी ने ये बात कह के टाल दी कि हम ईसाई हैं और हम एक शाही घराने से हैं और हम ये निकाह, ये शादी आपकी नहीं करा सकते। अली का दिल टूट जाता है पर वो हिम्मत नहीं हारता। पर उस वक्त पे फौरी तौर पे अली के पिताजी का खत आता है कि बेटा अज़रबैजान जल्दी लौट आओ, बेटा अपने मुल्क बाकू जल्दी लौट आओ, क्योंकि यहाँ पे जंग छेड़ने वाली है और यहाँ पे ये हम पे आक्रमण करना चाहता है तेल के कारण, और ऐसे वक्त में हमारे देश को बड़ा खतरा है, जल्दी आ जाओ। अली अपनी मोहब्बत को छोड़ते हुए देश के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने मातृभूमि के लिए और अपनी धरती माँ के लिए आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ता है तो ये लड़ाई शुरू होने के कगार पे होती है। पर ऐसे वक्त में
पता चलता है कि अली ने जिस व्यक्ति पे भरोसा करके अपनी बात उस लड़की नीनो की पिताजी के दिल में डालने के लिए जिसे मिडल मैन करार किया था, जो इन दोनों के बीच में जो है अली के गैर हाजिरी में रिश्ता जोड़ पाएगा, उसी की नीयत खराब हो जाती है नीनो पे और वो थिएटर के बहाने नीनो को लेके जाता है और फिर नीनो को अपहरण करके उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। ऐसे वक्त में अली का एक मित्र, एक परम मित्र, एक दोस्त देखता है ये सब और फौरी तौर पे जाके अली को कहता है। जब अली को ये बात पता चलती है तो अली गुस्से में बौखला के घोड़े पे सवार होके अपने शमशीर यानी कि तलवार को हाथ में लेके जाता है नीनो की हिफाजत करने। और दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी बातें लड़की यानी कि शहजादी नीनो के पिताजी और माता को पता चल जाती है और अब इनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी होती है। ऐसे में अली उस व्यक्ति का कत्ल करके उस लड़की को बचा लेता है, पर उस वक्त पे जिस शख्स का कत्ल होता है वो काफी ताकतवर और रौबदार शख्स होता है और इसका बदला उसके परिवार वाले और समाज जरूर लेंगे। तो ऐसे में अली को वांटेड होना पड़ता है, यानी कि अली को अंडरग्राउंड होना पड़ता है। और नीनो को सही सलामत जब अली घर पहुंचा देता है तो नीनो से पहला सवाल उसके माता पिता ये नहीं पूछते कि बेटी तू कैसी है, बल्कि सवाल ये पूछते हैं क्या तेरा बलात्कार तो नहीं हुआ। नीनो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और मायूस होकर वो अपने बेडरूम में चली जाती है, ये सोचते हुए कि मेरी माता पिता को मेरी चिंता कम और अपनी इज्जत की चिंता ज़्यादा है। अब दाव बदल चुका होता है क्योंकि अब बारी होती है नीनो के माता पिता की अली के घर वालों से नीनो के रिश्ते की बात करने की, ताकि अली और नीनो की शादी हो चुके। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अब उस ईसाई शहजादी नीनो से कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि इस लड़की का बलात्कार हो चुका है। तो ऐसे वक्त में नीनो के पिताजी को ये सूझा कि क्यों ना हम अली से ही इसकी शादी कराएं और आपसी मेल जोल को बढ़ाने की कोशिश करें। पर अली के पिताजी ने इस बात का इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि आपकी बेटी को बचाते हुए मेरे बेटे की जान जोखिम में और अब मुझे उसे अंडरग्राउंड करना है और मैं ये शादी नहीं करा सकता। पर दो प्यार करने वाले कहाँ रुकते हैं, दो दिल जब मिल जाते हैं ना तो वो दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं, ये कहाँ रुकते। अली दूर चला गया, वीरान में, बंजर में, पहाड़ों के ऊपर रहने, बर्फीले वादियों में। पर वो उसे जो जख्म हुआ था लड़ते वक्त, नीनो की जान बचाते वक्त, वो जख्म और नीनो की याद उसे इतनी कमज़ोर कर रही थी कि वो मरने की कगार पे था। पर अली के वफादार दोस्त को ये बर्दाश्त ना हुआ और उसने नीनो को ये पैगाम पहुंचाया और नीनो ने ये गुजारिश की कि एक बार मुझे अली से मिला दो, मैं हमेशा हमेशा के लिए फ्रांस जा रही हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर जा रही हूँ, एक बार मुझे मिला दो, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, एक बार अपने मोहब्बत को मैं देख तो लूं। ऐसे वक्त में उसका दोस्त जोखिम उठाते हुए अली के पास नीनो को लेके जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और फिर फैसला लेते हैं कि जो भी हो जाए हम निकाह करेंगे, हम शादी करेंगे और शादी करते हैं और एक बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। हत्ता कि 1918 सन आ जाता है और तब वाकई में युद्ध अपने जोरों पे होती है, अपने चरम सीमा पे होती है। अब ऐसे वक्त में अली के पिताजी आते हैं और पिताजी दोनों को खुश देखते हुए भी अली के सामने ये बात रखते हैं कि बेटा, अपने देश को तुम्हारी जरूरत है, आओ आओ हम योद्धा बन के लड़ें, हम शिया कम्युनिटी का नाम रोशन करें और अपने देश की हिफाजत करें। ये जन्मभूमि, ये धरती माता तुम्हें बुला रही है, आओ। अली के पास और कोई चारा नहीं होता, बल्कि अपनी मोहब्बत के साथ हसीन पल बिताने की जगह वो अपने अपने मातृभूमि की हिफाजत करने के लिए निकल पड़ता है। और जब वो जाता है तो अपनी बीवी की जिम्मेदारी अपने पिता को सौंपता है
और साथ ही साथ ये कहता है कि मैं तो मेरी धरती माँ की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहूँगा, हमेशा खड़े रहूँगा, पर मेरी बीवी भी उन पुत्रों की सेवा करेगी हॉस्पिटल में जो जख्मी हो चुके हैं। और ऐसे करके दोनों मिलकर देश की सेवा करने में लगते हैं। पर जब देख लेते हैं कि सोवियत यूनियन की जो फौज होती है वो काफ़ी बलवान होती है और कोई मदद की कहीं से अपेक्षा नहीं मिल पाती, कहीं से और कोई मदद नहीं मिल पाती, तो ऐसे वक्त में इन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है। ये बागी बन जाते हैं, ये रिबेल बन जाते हैं और अपने मुल्क को छोड़ के गोरिल्ला वॉरफेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसे मराठी में गनीमी कावा भी कहा जाता है। पर इन्हें अपनी परिवार की हिफाजत के लिए अपने परिवार को ईरान भेजना पड़ता है। और ईरान में जाते वक्त नीनो, शहजादी नीनो अपने पति अली से कहती है कि मेरे सर के ताज, मेरे पति देव, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ रापिता। ये सुनते हुए अली बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक तरफ फिर नीनो कहती है कि मेरे साथ चल पड़ो, अब बचा ही क्या है। पर फिर से देश का प्रेम आड़े आ जाता है, धरती माँ का प्रेम उसे पुकार उठता है और अली कहता है कि नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसे संभाल के रखना। और ईरान के लिए निकल जाते हैं। फिर अली युद्ध करता है और युद्ध करने के बाद, बागी बनने के बाद अपने देश को आज़ाद कराता है और उतने में ही अली की बेटी का भी जन्म होता है। ये खुदा की कब्ज़े कुदरत देखो कि अली की बेटी का आना था और अज़रबैजान मुल्क को आज़ाद होना था। ये आज़ाद मुल्क में अली अपने परिवार को वापस लेके आता है, पर खुशी को नज़र लग जाती है, कुछ देर तक ही खुशी टिकती है। फिर वापस से उस आज़ाद देश पे सोवियत यूनियन और उनके अलायंस वाले देश हमला करने पे तुल उठते हैं। और ऐसे वक्त में अली के पास कोई चारा नहीं होता पर अपने परिवार को फ्रांस भेजने का। उस वक्त पे ये ट्रेन में बैठे होते हैं और अली पूरी तरह तय कर चुका होता है कि वो अपने परिवार के साथ फ्रांस जाएगा। वो नीनो के साथ, अपनी मासूम बच्ची के साथ फ्रांस जाएगा। पर जब ट्रेन एक मकाम पे रुकती है अज़रबैजान का बॉर्डर पार करते हुए, तो वहाँ पे उसे वो अपने साथी दिखते हैं, वो धरती माँ के वो लाल दिखते हैं, जो लाल अपने परिवार की कुर्बानी, अपने परिवार से पता नहीं कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी देने के लिए खड़े हैं। तो अली को अपने देश के प्यार, देश से वफादारी याद आती है और वो नीचे उतरते हुए वादा कराता है अपने सिपाही भाइयों से कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और ऐसे वक्त में नीनो खूब गिड़गिड़ाती है, रोती है और कहती है कि तुम ये ना करो। पर अली कहता है कि देश पहले। और ऐसे में नीनो और उसकी बच्ची, नीनो अपनी गोद में बच्ची को बाहे रखती है और नीनो रोते हुए अलविदा करती अली को। और अली इसी के लिए कुर्बानी देता है क्योंकि पीछे से दुश्मन सैनिक उस ट्रेन पे हमला करने के लिए आते हैं। तो अली नीतियों के साथ, अपने लोगों के साथ जाता है और जो बीच का एक ब्रिज, एक बड़ा पुल होता है, जो पुल ट्रेन को उन कैदियों से अलग करता है, तो उस वक्त अपने परिवार को और ट्रेन में बसे अपने देशवासियों को बचाने के लिए अली उस पुल को डायनामाइट से उड़ा देता है, उस ब्रिज को डायनामाइट से उड़ा देता है। पर यह उड़ाते हुए अली शहीद हो जाता है। यह है एक अमर प्रेम कथा अली और नीनो की। आज भी अली और नीनो का परिवार जिंदा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अली और नीनो की जो नॉवल है ये कई भाषा में लिखी हुई है। ये नॉवल आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी और अन्य फॉरेन लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगी। पर इसका असली ऑथर कौन है ये किसे नहीं पता। अप्रॉक्सीमेट
लगभग 1937 में ये किताब किसी को मिली थी और उसने ये किताब को शाया किया, उसने ये किताब को पब्लिश किया और उसके बाद कई लोगों ने किया। पर जो मशहूर हस्तियों में नाम गिना जाता है वो कुर्बान सैयद का है। पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेरिस के करीब ये किताब मिली थी तो ये किताब डायरी थी नीनो की और नीनो ने ये डायरी को वहाँ छोड़ा था अपने आप को अली की यादों से दूर करने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी से कर सके। मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आज़म आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर इस लव स्टोरी से आपको कुछ सीखने मिला है या इसके बारे में अगर आप नहीं जानते थे और आप जान गए हैं तो आपके क्या फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और डिस्क्रिप्शन में मैं अली और नीनो की के ऊपर जो पिक्चर आधारित है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप इंग्लिश में उसे ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट है तो वहाँ पे भी ये पिक्चर आपको मिल जाएगी। एंड मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि इस पिक्चर को डायरेक्ट करने वाले एक हिंदुस्तानी हैं। मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आज़म आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ हमारे इस चैनल में जुड़ें और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।